बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो अपीलें हैं उन पर समाअत थी और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इन अपीलों पर समाअत की है और अब ये मामला अपने लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ रहा है और हुआ वही है जिसका हमने बताया था कि 30 जनवरी जिस रोज़ साइफर जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के और साइफर केस में सज़ा सुनाई थी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने, तो उसी लम्हे मैंने आपको बताया था कि ये केस एक लम्हे के लिए भी बरकरार नहीं रह सकेगा। जैसे जैसे दिन आगे गुजर रहे हैं, जैसे जैसे आर्गूमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इस केस की फाइल खुल रही है, ऐसे ऐसे सीरियस नौयत के सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो उठा रहा है ट्रायल जज पर और ट्रायल कोर्ट के उस फैसले पर। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये केस अब चलेगा या नहीं चलेगा इस पे हम बात करेंगे और कमरा अदालत में आज क्या हुआ मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। कल तक ये केस गया है और क्यों कल तक गया है और आगे अब इसमें क्या होने जा रहा है और कब तक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, इस पे हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फ़ौरन हमारी वीडियोस मिल जाया करें और कमेंट और फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान बज़ाहिर जो जजेस हैं काफ़ी हैरान भी हुए, जिस तरह की प्रोसीडिंग्स, जिस तरह के ऑर्डर्स, जिस तरह का जजमेंट में चीज़ें सामने आई हैं। आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ किया तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने सबसे पहले तो अदालत के सामने ये रखा कि 12 अक्टूबर 2022 को कंप्लेंट फाइल की जो सेक्रेटरी दाखिला थे उस वक़्त के यूसुफ नसीम खोखर, उन्होंने ये कंप्लेंट जो है वो फाइल की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने लिखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस वक़्त के सेक्रेटरी दाखिला ने जब कंप्लेंट फाइल की तो उससे पहले ही मतलब 12 अक्टूबर को ये हुआ तो 5 अक्टूबर को 2022 को जो इंक्वायरी थी वो शुरू हो चुकी थी। अच्छा, सलमान सफदर ने कहा कि वो इंक्वायरी कैसे शुरू हुई, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये जो है वो FIA ने रिकॉर्ड पे प्लेस नहीं किया। अदालती रिकॉर्ड पे मतलब ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पे वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी कैसे शुरू हुई। लेकिन इसमें तफ्तीशी अफसर अपने बयान में ये कहते हैं कि उनको डायरेक्शन दी थी DG FIA ने कि वो जो है वो इंक्वायरी शुरू करें। यहाँ पे ये सवाल आया कि ये अगर ये मान लिया जाए कि इंक्वायरी उन्होंने शुरू की तो क्या DG FIA को सेक्रेटरी दाखिला ने कोई ऐसी हदायत दी थी। ये पॉइंट उठाया गया जो सलमान सफदर है उनकी जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि DG FIA इसमें गवाह भी नहीं है कि जो बंदा भी केस में जिस तरह की रेलेवेंसी उसमें हो, रेलेवेंट हो, उसका कोई बयान हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई सिग्नेचर हो, तो उस केस में वो अपना जो गवाह है बतौर गवाह आता है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है। और DG FIA इसमें गवाह भी नहीं है। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह पूछा कि क्या वजारत दाखिला ने DG FIA को इंक्वायरी का कहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप ही ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी कंप्लेंट जो है वो दायर होने से पहले ही इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई। सलमान सफदर ने कहा कि बिल्कुल मैं इसी तरह ही कह रहा हूँ और इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो इंक्वायरी का जिक्र कहीं पे नहीं है इस पूरे मामले में, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है इस केस का वो जो है मुनहदम हो जाता है अगर इसी को अदालत देख ले कि इंक्वायरी किसके कहने पर शुरू हुई और उसका रिकॉर्ड पे कहीं जो है वो जिक्र मौजूद नहीं है। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि जितने भी केसेस इमरान खान के खिलाफ आए वो आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं। इनमें तोशा खाना, साइफर, इद्दत में निकाह का केस, तमाम केसेस जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स रहे हैं। और यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि ये वाइट कॉलर केस भी नहीं है और ना ही कोई मर्डर केस की तरह है, किसी कत्ल के केस की तरह है, ये एक मिक्स हाइब्रिड केस है। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो अपनी नोयत का वो केस है कि एक नया केस लॉ जो है वो इससे बनेगा, डेवलप होगा, क्योंकि इस नोयत का केस जो है वो पहले नहीं आया। यहाँ पर सलमान सफदर ने कहा कि ये रियासत के खिलाफ जुर्म का बुनियादी तौर पर यह केस बनाया गया था कि साइफर को रिटेन करने, साइफर का मतन जो है वो पब्लिक में लाने और उसको मिसयूज करने, ट्विस्ट करने, और इस एक्ट की वजह से जो गैर मुल्की ताकतें हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया और उससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो ये सारा मामला जो है उन्होंने कहा कि ये रियासत के खिलाफ
का जुर्म जो है वो केस बनाया गया। सलमान सफदर ने यहाँ पर ये कहा, अच्छा यहाँ तक जब केस पहुँचा तो ये तकरीबन आज हाफ जो टाइम गुजर चुका था, तो उसके बाद जो मामला शुरू हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ उसका क्रक्स ये है कि यहाँ जो ट्रायल है 30 जनवरी 2023 का जो फैसला है, 24 का जो फैसला है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार देकर वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दे कि ट्रायल कोर्ट ये देखे जो उसने इसमें एरर हैं, जो नकाइस हैं, वो नकाइस ख़त्म होने चाहिए। इन नकाइस की रोशनी में ये सज़ा नहीं बनती थी और इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म करके उनको जो है वो इस केस में रिहाई दे के फिर जो है वो ट्रायल भेज दिया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आज का जो टाइम था आधा टाइम, उसके बाद जो आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद जो डिस्कशन हुई, जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो रिमार्क्स थे, वो सारे उसका जो है वो पता दे रहे थे। सलमान सफदर ने ये कहा कि ये मैं आखिरी बात मैं ये करूँगा कि मैं कहूँ कि जो जज साहब हैं ट्रायल जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उनको अदालत एक और मौका दे दे और वो दोबारा देखें इस केस को। और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त मेरिट पर दलाइल दे रहा हूँ और मेरिट पर ही दलाइल दूंगा, ये आखिरी बात मैं करूँगा कि आप जो वापस भेज दें। उसके बाद जो अदालत है, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए जो हमें जो है वो इशारा दे रहे हैं रिमांड बैक का। उन्होंने कहा कि हक जरा ख़त्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्ज़म अदालत की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है, मतलब कि उसको आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल मिलना ज़रूरी होता है। फेयर ट्रायल के सारे तकाजे ट्रायल कोर्ट्स को, अदालतों को पूरे करना ज़रूरी होता है। बुनियादी पॉइंट ये दे रहे थे चीफ जस्टिस। और यहाँ पे उन्होंने फिर अब सवाल उठाया, जो सवाल हम हर रोज़ उठाते थे, जब ट्रायल चल रहा था तब भी उठाते रहे हैं, जब फैसला आया तब भी उठाते रहे हैं, शाम के ट्रायल कैसे चले, रात के जो ट्रायल्स हैं वो कैसे चलते रहे हैं। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे, जो FIA है, जो प्रोसिक्यूशन है, उनसे पूछेंगे कि क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी कि आपको रात के भी ट्रायल जो है वो करने पड़े। इस जो साइफर का केस है, इस पर जब सलमान सफदर से पूछा जजेस ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये जवाब FIA दे सकती है कि क्यों जो है वो रात 11 तक जो है वो ये ट्रायल जो है वो चलते रहे हैं और क्या बेचैनी थी। ये वर्ड थे जो बेंच है उनके, कि रात के 9 बजे भी ट्रायल जो है वो इस केस का चल रहा था। बुनियादी तौर पर यह एक मजाक था कानून के साथ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर जब ट्रायल की बात खत्म हुई तो यहाँ पे सलमान सफदर ने कहा कि हम सुबह जाते थे, हमारा अडयाला जेल के बाहर से रब्ता ख़त्म और अंदर खाने बगैर कुछ खाए कुछ पिए, सुबह से लेकर शाम और रात 11 बजे तक हम जो है वो वहाँ बैठे होते थे। और फिर उन्होंने पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए कि ये ट्रायल कैसे 29 अगस्त से चला, आगे बढ़ा, 2 दफ़ा कलअदम हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर जनवरी में क्या हुआ, जनवरी 12 को जब ट्रायल तीसरी दफ़ा जो शुरू होता है तो 25 जनवरी तक बड़ा स्मूथ चल रहा होता है। तो 25 जनवरी जो है वो ऐसा स्टॉपर लगता है कि 30 जनवरी जैसा फैसला दे देते हैं। और 21 गवाह जो है वो सरकारी वकला, उन पे गवाहों के बयानात भी होते हैं, जरा भी होती है, उनके जो आर्गूमेंट्स भी देते हैं, 342 भी देते हैं और 2 दिन में सारा कुछ हो जाता है। ये बड़ा जो है वो हैरान कौन था इस मामले में। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक और सवाल उठाया कि ये जो सरकारी वकील थे 2, ये कैसे तैनात हुए, कैसे इनको लगाया गया, किस तरह ये आए, क्या ये मतलब ये थे, काबिल थे इतने, और इनको कितना टाइम मिला कि इसको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये आर्गूमेंट्स करते, ये केस की पैरवी करते। यहाँ पर जब सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि क्या ये नाम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दिए थे। और उसके बाद जो बात पड़ी सलमान सफदर ने, वो ज़्यादा हैरान कौन थी। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, हुआ कुछ यूँ था कि 25 जनवरी थी या 26 जनवरी थी, सुबह अदालत लगती है, अदालत एक दफ़ा टाइम देती है, घंटे के बाद फिर टाइम देती है, फिर तीसरी दफ़ा टाइम देती है, जो वकला हैं वो शायद पैरवी नहीं करते, और उसके बाद एक ऑर्डर जारी होता है, जिस ऑर्डर की कापी अगले दिन सैटरडे को मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, सुबह 9:30 बजे जब सरकारी वकील अडयाला जेल पहुँच चुके थे, उस वक्त वो मीडिया को कापी मिली। यही बात सलमान सफदर ने की कि जो ऑर्डर्स थी, ऑर्डर ऑफ द डे होता है, जिस दिन की वो प्रोसीडिंग होती है, जिस दिन की, उस ऑर्डर ऑफ द डे पार्टीज को मिलना जरूरी होता है। उन्होंने कहा हमें 2 तो 3 दिन ये ऑर्डर नहीं मिलता था, और ये बात ठीक वो कह रहे हैं, ऑर्डर नहीं मिलता था। फर्ज करें कि आपने जो उनका हक है वो ख़त्म कर दिया है फ्राइडे को, तो फ्राइडे नाइट तक, फ्राइडे सुबह तक उसका किसी को कोई पता नहीं, ना जो डिफेंस साइड है, मतलब इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं कि हमारा हक दिफा ख़त्म हो चुका है,
और ना ही मीडिया को ऑर्डर जो है वो हमारी एक्सेस थी कि किसी से पता करे यार ये हो। जिस वक्त सरकारी वकील अडयाला जेल पहुंच चुके थे और जो आजम खान सबसे की विटनेस थे इस केस में, उन पर वो जरा कर चुके थे। आजम खान उस अडयाला जेल से बाहर निकल रहे थे, वो उनको मिले, उन्होंने कहा था उन्होंने जरा कर ली है, आपका तो हक दिफा खत्म हो गया। साथ ही फिर मीडिया को जब मिला ऑर्डर तो हमने उस ऑर्डर को चलाया और ये खबर ब्रेक हुई। तो ये सबसे टर्निंग पॉइंट था इस पूरे ट्रायल का, जो कभी भी दिफा नहीं किया जा सकेगा। हुआ कुछ यूँ था कि जुम्मे वाले दिन जब इनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा टाइम दिया गया, आप आए केस चलाएं, हर घंटे डेढ़ बाद ये चल रहा था मामला, तो उस दौरान एक ईमेल की जाती है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, व्हाट्सएप भी किया जाता है जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक व्हाट्सएप भी किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए कुछ जो है वो नाम सजेस्ट करें। उन्होंने 2 जो है वो एक सरकारी वकील थे अब्दुल रहमान और हजरत यूनुस, उनको जो है उन्होंने भेजा और ये जी मैं जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद उसी प्रोसीडिंग में उसी दिन जो है वो अदालत जो है वो अपने ऑर्डर में लिखती है कि हमने ये कर दिया है, और वो ऑर्डर अगले दिन सामने आता है कि ये 2 जो है वो वकील पैरवी करेंगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की। तो ये सारा एक अजीब सा किस्सा है, जिस किस्से को कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को इस वजह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया है और ये कहा है कि अब आप अगर बताएं हुआ क्या था। उमूमी तौर पर यह होता है कि अगर हक़ दिफा आपने ख़त्म कर दिया किसी पार्टी का, अदालत ऑर्डर करती है, कहती है कि ये ऑर्डर की कापी मुतलका जो एडवोकेट जनरल हैं उनको भेजें या लॉ अफसर को भेजें, जो उनका चीफ है उनको भेजें, वो इस पे नाम हमें तजवीज़ करेंगे, उसके बाद हम नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करके तो उसके बाद केस की समाअत आगे बढ़ेगी। ये प्रोसेस होता है 2-4 दिनों का, मतलब नेक्स्ट समाअत फिर नेक्स्ट समाअत। तो इसमें हेज था, जल्दी थी। फिर एक और बात जो है वो इसमें आ गई बड़ी अहम। अदालत ने पूछा कि क्यों, क्या जल्दी थी, क्यों शाम को रात को अदालतें लग रही थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ज़्यादा जो है वो ये इस पे फोकस थे कि क्यों हो रहा था। उन्होंने 2 दफ़ा सलमान सफदर से पूछा क्यों, उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, जल्दी क्या थी। फिर सलमान सफदर ने यह जवाब दिया कि जो जज साहब हैं अपने साइफर के केस के फैसले के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी कि इस केस का फैसला 30 दिन में किया जाए, उसकी पैरवी करते हुए ये फैसला वह जल्दी किया है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो डायरेक्शन गैर मौसर हो गई थी सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को कलअदम करार दे दिया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिनकी अपनी डायरेक्शन थी, उन्होंने कहा कि जब ट्रायल ही कलअदम हो गया था और वो ट्रायल डायरेक्शन से जब डायरेक्शन से दी थी उसके बाद ट्रायल कलअदम हो गया, तो डायरेक्शन तो वैसे ही गैर मौसर हो गई, तो उसको कैसे वो देख सकते थे। तो ये सवाल था, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं। अब बुनियादी पॉइंट जो है कल के लिए, जो जिस वजह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रखा है इस केस को, उसकी वजह यही है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैसे उन्होंने ये नाम प्रपोज किए, कैसे सिलेक्शन हुई, इनकी काबिलियत क्या थी और क्या इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में ये नाम चल सकते थे। इन सवालात के जवाब कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद देंगे और कल इस केस का फेट भी डिसाइड हो सकता है, क्योंकि अगर अदालत इस पे कन्विंस हो गई कि ये तो ट्रायल हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं मतलब जब एरर्स रह जाते हैं, उसमें नकाइस रह जाते हैं, तो उसको यही समझा जाता है कि ट्रायल जैसे हुआ ही नहीं है। तो अदालत अगर इस पॉइंट पे आ गई तो फिर तो एफआईए को कहना है कि ये ट्रायल तो हुआ ही नहीं है, और एफआईए ने कहा हाँ ये चीज़ें तो रह गई हैं, तो अगर उन्होंने एग्री कर लिया तो यहीं पर मामला खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये ट्रायल कलअदम हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो दोबारा अदालत कह सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट को कि अब आप दोबारा जो है वो ट्रायल करें, तो उसमें फिर देखेंगे कि उसमें फर्दर जो है वो क्या हो सकता है। ये मैं आपको मुमकिन सूरत हाल बता रहा हूँ, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल का दिन साइफर केस अपीलों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये थी आज की अपडेट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।